Things we need to take into account is there are two laws, which is one is Ampere's law and one is Faraday's law. The Ampere's law basically let us know how current produces magnetic field, and Faraday's laws help us to understand how change of magnetic flux induces EMF. ठीक है? Under the section of Ampere's law, we have discussed that K force experienced by a current carrying conductor is given by ILB sine of theta, and force experienced by the charge is given as QVB sine of theta. Whereas जो Faraday's law था, since it was discussing about the induction of EMF, he first used this law F is equals to ILB, and उसने कहा कि we have studied in the previous chapter that electric field intensity is equals to force per unit charge. ठीक है, E is equals to F over Q, और यहाँ से जो F है वो किसकी इक्वल आ जाता है, Q E के इक्वल आ जाता है. उसने कहा कि यू रिमेम्बर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था E is also equals to V over D, which is known as potential gradient, जिसकी डेरिवेशन हम लोगों ने की भी थी from the other book I have shown you. Remember? यस सर। ठीक है. अब उसने कहा कि हम इन दोनों रूल्स को यूज करते हुए we can find out the magnitude of the induced EMF. ठीक है. In order to find the magnitude of the induced EMF, he took help from the same formula. F is equals to ILB. F की जगह पे उसने क्या पुट कर दिया, QE is equals to QVB. सॉरी, चार्ज के लिए हम बात करें तो QVB को यूज करेंगे. QVB, तो QE is equals to QVB, एंड E की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, V over D is equals to Q into V into B. Q से कैंसिल आउट हो गया. दिस V is the voltage, तो कैपिटल V में लिख लेते हैं, एंड V B, और इसको लेंथ ऑफ अ कंडक्टर है बेसिकली, तो हम इसको L से रिप्लेस कर देते हैं. तो ये जो EMF इंड्यूस था, वी कैन फाइंड आउट बाय पुटिंग दिस इनटू दिस फैक्टर. अब उसके अंदर उसने फर्दर ऑन ये डिस्कस किया कि सिंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो वी हैव टू मेक दिस इक्वेशन. फैराडेज ने बेसिकली इक्वेशन ड्राइव की थी, जो अभी हम करने वाले हैं, जो हमने की भी हुई है. आई एम जस्ट रिवाइजिंग दैट विद यू, ताकि हम यहाँ पे इस इक्वेशन को जस्टिफाई कर सकें. हाउ वी रीच टू बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर. ऑल्दो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, एम्पेयर्स ने अपना काम किया था, फैराडेज ने अपना काम किया था, तो बट स्टिल. तो यहां से हमने फाइनल इक्वेशन क्या ड्राइव की थी कि जो मोशनल ईएमएफ होती है, इट इज इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. आई होप यू रिमेंबर दिस इक्वेशन हमने कैसे ड्राइव की थी, आपने भी रिवाइज भी यस किया. सर। ठीक है. अब आते हैं इस इक्वेशन के ऊपर. इफ यू फोकस ऑन दिस डायग्राम, इन दिस डायग्राम, ठीक है, लेट मी फाइंड आउट द राइट डायग्राम फॉर. अच्छा, मैं खुद बना लेता हूँ. एम्पेयर ने बोला कि हमने बात की है कि एक कंडक्टर है, उसमें करंट ट्रेवल कर रहा है. हमने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का पीस रखा. कार्डबोर्ड के पीस के अकॉर्डिंगली हमने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे दैट इज के यहाँ पे एक हमने सर्कल से ड्रॉ कर लिया. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज गिवन एज 2 पाई आर. उसने कहा कि आप ईच सेक्शन को स्प्लिट अप करें इनटू सच स्मॉल सेक्शन कि फॉर ईच पार्ट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF, sorry, the value of magnetic flux, which is B, is constant. I repeat, उसने कहा you take a section, ठीक है, आपने एक वायर पास इट थ्रू अ कार्डबोर्ड पीस. कार्डबोर्ड पीस के ऊपर आप एक सर्कल ड्रॉ करें जहां तक उसका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है. ठीक है, जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया ना, इट इज अ रेंज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि यहां तक मैग्नेटिक फील्ड की रेंज है हमारे पास फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट. अब सारी बात तो आ रही है ना कि हमने मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ उसको कैसे कैलकुलेट करना है. ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ उसके लिए तो हमने इक्वेशन निकाल लिया ना. नाउ वी वांट टू नो
कि जो ईएम मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है वो किसकी इक्वल है। तो एम्पेयर्स ने फाइंड आउट किया, उसने कहा कि जब हम कह रहे हैं कि हमने उसको स्मॉल पार्ट्स में स्प्लिट अप करना है, ये डेल एल अकाउंट्स फॉर द स्मॉल एरिया ऑफ इंटरसेक्शन वेयर बी इज कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू डेल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट हम लोगों ने कल पढ़ लिया था किसकी इक्वल होता है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो यहाँ पे ये दोनों भी कांस्टेंट है, दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट फैक्टर विच इज म्यू नॉट आई। म्यू इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई इज करंट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ करंट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। करंट को फाइंड आउट करना इजी है ना, सिंपली एमीटर को अटैच करेंगे हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू वैसी कांस्टेंट होती है जो मैंने आपको बताई थी, 4 की इक्वल होती है। कल आपने पूछा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि जैसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इस रीजन तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, दिस इज द रेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरीके से परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस रेंज तक ओपन स्पेस के अंदर, ठीक है, अगर कोई मीडियम आएगा ना, दैट इज अदर देन ओपन स्पेस, अगर कोई और मीडियम आएगा उसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। फ्री स्पेस के अंदर उसकी वैल्यू क्या होती है, 4 π × 10⁻⁷। अब हमने इन दोनों की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, हम लोगों को डेल एल की वैल्यू भी पता है। डेल एल को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 πr से। ठीक है, क्योंकि डेल एल को आप जब टोटल ऐड करेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल की इक्वल आएगा। तो यहां से बी किसके इक्वल आ गया, म्यू नॉट आई ओवर 2 πr। Since I have drawn this circle myself, I could easily calculate the radius of the circle. I'll put it into the equation and I'll get the value of magnetic flux from it. ठीक है, Yes, sir. that's how he derived this equation. नेक्स्ट में उसने b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई को यूज किया हुआ, बी नॉट म्यू एन एन आई के लिए उसने ये बोला था कि हमारे पास रिजल्ट सिर्फ वहीं पे प्रोड्यूस होते हैं, रिजल्ट, ये भी एम्पेयर्स की एक्सटेंशन ही थी, एम्पेयर्स लॉ की एक्सटेंशन ही थी कि रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली टू द एरियाज वेयर magnetic field is perpendicular to the area. Am I clear? क्या हमारे पास Yes, sir. ईएमएफ या जो रिजल्ट प्रोड्यूस होना है फोर्स का, that would only be depending on the sections where magnetic field is perpendicular to the area. For that उसने कहा take help from this diagram. If you remember हमने बात की थी कि इनसाइड यहाँ पे हमारे पास जो होता है, इनसाइड द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस सेक्शन में मैक्सिमम होती है, आउटसाइड हमारे पास वीक होती है। रिमेंबर हमने बात की थी Yes, sir. कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड के इनसाइड होगी। अगर मैं इस डायग्राम को फर्दर थोड़ा बिगर कर दूं, उसने कहा कि आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें एंड सी कि किन, मैं आई विल ट्राई टू लेट मी क्लियर इट, ओके। उसने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया सच दैट हमारे पास ये साइड एल, कोई भी नाम दे दो उसको, L1 L2, ये L1 होगी, L2 L3 एंड L4। ठीक है, दीज आर द 4 साइड, हमने एक वर्चुअल रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब आप मुझे ये बताओ, बाय लुकिंग एट द डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड किन किन पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर है, L3 पे तो जीरो होगा, ऐसे ही है। L3 पे क्यों जी जीरो सर, होगा, बिकॉज वो आउटसाइड आ रहा है हमारे पास। L1 इनसाइड पे भी इनकम, जीरो यस होगा सर, बिकॉज बी इज पैरेलल टू द लेंथ। पैरेलल है। ठीक है, द ओनली टू साइड्स लेफ्ट वुड बी L4 एंड L2। ठीक है, यस, यस सर। अब L2 की अगर हम लोग बात करें, मतलब हम इन सब साइड्स को आपस में ऐड करें, तो L2 एंड L4 के सेक्शन में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी,
बल्कि एक सेकेंड, हमारे पास बी बी एल कॉज ऑफ थीटा था ना। ठीक है, एक छोटा सा स्लाइड करेक्शन, हमारे पास बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई था ना। तो जहां पे डॉट लगता है वहां पे कॉज ऑफ थीटा आता है, राइट? हम लोगों ने ये बात की हुई है। सो अगर हम Yes, यहाँ sir. पे देखें तो यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है, 90। और यहाँ पे भी थीटा क्या बन रहा है, 90। वो मैं साइन थीटा को माइंड में लेके आया हुआ था, मैंने गलत इस वजह से वो बता दिया। इन दोनों पॉइंट्स पे थीटा 90 बन रहा है, तो यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी, जीरो। यहाँ पे तो वो वैसे ही आउटसाइड द कंडक्टर, तो द ओनली रिजल्ट प्रोड्यूस वुड बी प्रोड्यूसिंग एट L1। बाकी सब पे क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? आई रिपीट अगेन, हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए विच इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। अगर हम थीटा की वैल्यूज इन पे चेक करें तो यहाँ पे थीटा 90 है, यहाँ पे भी थीटा 90 है। यहाँ पे तो वैसे ही वो आउटसाइड जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू जीरो है, तो हमारे पास कॉज ऑफ जीरो क्या होता है, इक्वल टू वन होता है। आई मिक्स दोज थिंग्स अप। ठीक है, मैंने वैसे रिवाइज करा दिया, बट अगर पॉइंट अभी भी क्लियर नहीं हो तो मुझे बता देना। यहाँ तक क्लियर है? सर अभी भी कंफ्यूजन सी होगी अब। देखो कॉइल बन गई हमारे पास, यहाँ तक तो क्लियर है ना, बी ए कॉज ऑफ थीटा हम लोगों ने पहले से फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। यस सर। ठीक है, अब थीटा का एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है, इस वाली साइड के ऊपर 90। और यहाँ पे 90 भी बन रहा कितना है। बन रहा है, 90 बन रहा है। 90। बस ये लेंथ है, वेक्टर एरिया नहीं है, क्योंकि हम बी ए कॉज ऑफ थीटा को यूज नहीं करे, बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं। तो हम एरिया वेक्टर नहीं यूज कर रहे, बल्कि यहाँ पे लेंथ को यूज कर रहे हैं। ओके, जी सर। तो अब आप L2 एंड L4 साइड पे देखें तो थीटा का एंगल क्या बन रहा है, 90। एंड cos 90 किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ये साइड ऑलरेडी आउटसाइड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वैसे ही जीरो होगी, तो इन तीनों पे जीरो हो गया। तो हमारे पास सिर्फ मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कहाँ पे क्रिएट होगा, बी डॉट L1 के ऊपर हमारे पास सिर्फ क्रिएट होगा, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, यस सर। अब अगर हम एल की वो जो है करंट के बारे में बात करें, तो आपको याद है ना प्रीवियसली भी क्या था, एन इज इक्वल टू एन ए क्यू वी के इक्वल होता है। ठीक है, जी सर। अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि करंट हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट वुड बी इक्वल्स टू बी डॉट एल एन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन एल आई, number of turns, all the L1s added and the current passing through it. ठीक है, now I has been replaced with n which will include the number of turns, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे number of turns थे। each turn के ऊपर हमारे पास जो L1s बन रहे हैं वो into I। अब यहां से L1 और L1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और B किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई के। अब म्यू नॉट इज अगेन फिक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। नंबर ऑफ टर्न्स हम बिना किसी ऑपरेटर्स के कैलकुलेट कर सकते हैं, और आई हम एमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे, और हमारे पास फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड आ जाएगा। ठीक है, दिस बी यस सर ठीक। इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दिस इज द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। और जो हमने फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली किया था, उसने हमें क्या बताया था कि मोशनल ईएमएफ इज इक्वल्स टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा, और ईएमएफ को हम ऑल्सो वी कैन पुट इट एज माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो हमारे पास दोनों फॉर्मूलाज आ गए कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है हम लोगों ने। ठीक है, मैं एक क्विक ओवरव्यू दे दूं। हमने इस इक्वेशन से स्टार्ट किया था, ठीक है।
which was B is equals to मैंने यहाँ स्टार्ट किया था B dot L is equals to mu naught, the product of magnetic flux density into total area of the coil is equals to mu naught I. L was equal to the circumference of the whole circle, तो वो 2 pi r आ गया, तो B is equals to mu naught I over 2 pi r. ये इक्वेशन अभी भी कंप्लीट नहीं थी. फिर उसने बोला कि not everything is helping to induce the magnetic field density का magnitude ओवरऑल पे डिपेंड नहीं करा, बट देयर मस्ट बी सर्टेन साइड्स जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा. तो हमने इस इक्वेशन की हेल्प से हमने कहा कि अगर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल ड्रॉ करते हैं तो ओनली L1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ठीक है. फिर हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया एंड वी रीच टू द फंक्शन वेयर B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni, which was the equation here. Magnetic field due to a current solenoid. थ्योरी के अंदर भी ये राइट हैंड रूल हम लोगों ने किया.